नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अब आवाज़ ठीक आ रही होगी शायद आपको, वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। और यदि सभी चीज़ें सही हैं तो AVT ओके लिख दीजिए ताकि हमको ये पता चल जाए कि सब कुछ सही है और हम फटाक से इसको शुरू करें। क्या हो गया भाई? ठीक है, तो फटाफट जल्दी सब मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। जिनको शेयर करें उनसे भी कह दीजिए कि वो वीडियो को पहले लाइक कर लें, उसके बाद आराम से बैठ कर देखें। और आप भी पहले लाइक कर लें, फिर आराम से तसल्ली से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे शुरू करेंगे, मान कर चलेंगे कि सब कुछ सही है। हाँ ठीक है, लोगों ने लिख भी दिया। तो कल जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी पर एक वीडियो थोड़ा सा लेट आया था, तो हमने कहा आज तो दिखाई दे कम से कम आपको, दर्शन तो कर ही लीजिए। हाँ, भगवान के नाम से ही शुरू होता है भाई अपना लाइव तो। तो ये कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सीधा दृश्य भगवान कृष्ण का जन्म होते हुए कल रात का ये दृश्य था। सवाल ये उठता है 3 मिनट 32 सेकंड का हमने समय क्यों ज़ाया किया। पहली बात, ये लाइव भगवान के नाम से ही शुरू होता है,
जब भी हमारे पास भगवान से संबंधित कोई वीडियो होगी तो पहले वो चलेगा, फिर कुछ और चलेगा। अब दूसरी बात, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं। कोई केरल में साउथ में बैठा है, कोई कश्मीर में ऊपर बैठा हुआ है, कोई उधर मुंबई में एक कोने में बैठा है, तो कोई उधर आसाम में बैठा हुआ है, कोई नागालैंड में, कोई मिज़ोरम में। हर जगह व्यूअर है, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई पोलैंड में है। इतनी सारी जगहों से वो आकर खुद तो दर्शन नहीं कर सकते, तो अगर हमारे इस लाइव के माध्यम से ही दर्शन हो जा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और ये तमाम सारे लोग जो लोग हैं, ना धक्के खाने पड़े, ना लाइन में लगना पड़ा, दर्शन भी हो गए। तो पर्पज़ ये है कि वो लोग जो नहीं जा सकते इस भीड़ में, जो बाहर से नहीं आ सकते किन्हीं कारणों से, उन तक भगवान के दर्शन पहुंचाने का यदि हमें सौभाग्य मिल रहा है तो ऐसा सौभाग्य तो हम कभी नहीं छोड़ने वाले। तो जिन लोगों को जल्दी होती, जिनको लगता है कि 3 मिनट 3.5 मिनट बर्बाद हो गए, तो हमारे हिसाब से ये पूरा लाइव बर्बाद है। सिर्फ जो काम के थे वो 3-3.5 मिनट ही थे, अगर आप समझ सके तो। क्योंकि भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं, और सबको वहीं जाना है एक दिन। ठीक है ना। तो तमाम सारे हमारे उन दर्शकों के लिए जो मंदिर नहीं पहुंच पाए, जो ये दर्शन नहीं कर पाए, उसमें मैं खुद भी हूँ। तो तमाम सारे लोग हैं जिनको दर्शन करने चाहिए। हमें लगता है कि भले ही आप इंग्लैंड में हो, भले ही आप अमेरिका में हो, भले ही आप पोलैंड में हो, भले ही आप दुनिया के किसी भी देश में हो, आप जमैका में हो, आप सऊदी में हो, लेकिन भगवान के दर्शन आप तक पहुंचने चाहिए। और वो प्रयास हमारा एक छोटा सा प्रयास है, शायद आपको पसंद आए। गुरुजी, कल गुजरात में हमारा जन्माष्टमी का भजन गरबा मटकी फोड़ का इवेंट था। 1 महीने सब किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। मटकी फोड़ के टाइम खूब बारिश हुई। युग रतन जी, ऐसा ही कुछ अभी मेरे साथ भी हुआ, बहुत बढ़िया थी, उत्तम। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस अभी मेरे साथ भी हुआ, कभी शेयर करूँगा अगर मौका लगेगा तो, है ना। तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका साइंस वाइंस के पास कोई जवाब नहीं होता, है ना। क्लियर है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और बता दूं, जितने दर्शक हैं, और योगी रत्न जी आपको भी बड़ी क्लियरली बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोइंसिडेंस है तो इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये भगवान की विशुद्ध रूप से कृपा बरसती है। कोई कोइंसिडेंस नहीं है। दुनिया की कोई साइंस भगवान को नहीं नाप सकती, ऐसा कोई पैमाना नहीं बना जो भगवान को नाप सके। इसलिए हम में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि कोइंसिडेंस है, पर जीवन में अभी इतना कुछ हुआ है कि कोइंसिडेंस वाले जो शब्द है ना, ये मेरी डिक्शनरी से लगभग आउट हो गया। अब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, उसके पीछे एक ऐसी साइंस है जिसको हम लोग नहीं जानते, और कम से कम पढ़े लिखे लोग तो नहीं जान पाएंगे, उनके बस का नहीं है। भाई, तुमने इतने रॉन्ग साइड जा चुके हो कि पहले तो यूटर्न लेके बराबर आओ, तब यहाँ से आपको जाना है। तो वो बात जब मैं वो रास्ता दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं अरे तो गंवारों वाली बात हो गई, है ना। तो भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको समझ में ना आएगा। जिनको आ गया वो मंदिर की घंटी बजा दें, जिनको ना आया बाहर खड़े होकर शंख बजाते रहो, तो मुसीला आए को। चलिए आगे चलें। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने संस्कारों की, अपने देश, अपनी मिट्टी, अपनी भाषा की। भाषा का क्या हाल है ज़रा देखें। रोज़गार की संभावनाओं के बाद भी हिंदू अध्ययन को नहीं मिल रहे छात्र, ये स्थिति है। तो हिंदुत्व की बात जहाँ होती है वहाँ हिंदू में अध्ययन का कोर्स आया, और हिंदू का कोर्स करने को लोग तैयार नहीं, जबकि इसमें रोज़गार ज़्यादा मिलने वाले हैं। हिंदू अध्ययन में अध्यापक, कक्षा मर्मज्ञ, ज्योतिषाचार्य, कर्मकांड सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार की संभावना है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। क्यों? सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, किसी को हिंदू नहीं पढ़ना, और जब कुछ आता नहीं है तो फिर आगे क्या ही कहें। तो ये हमारी स्थिति। हम लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है पढ़ने की, अध्ययन की, पठन पाठन की, तो हम लोग भाग जाते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, आप इसको कैसे भी लें। और ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपका धर्म आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में आप YouTube पर होने लगा सर, घर घर हो रहा है। अभी जन्माष्टमी पे देख लीजिए, भगवान कृष्ण की आरती नहीं आ रही, सब YouTube पे लग रही है। क्या करें, गजब है।
नहीं गुरुजी, हजारों बार का अनुभव है, भगवान की कृपा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही अनुभव है आपका, है ना। तो ये स्थिति है। खैर चलिए आगे चलें, G20 की बात कर लें बिना आप लोगों का ज़्यादा समय लिए हुए। G20 में लोग आना शुरू हो गए, मेहमान आना शुरू हो गए। कौन कौन आ रहे हैं वो भी देख लें। तो जो मेहमान आ रहे हैं, आउच बेबी, अरे ये भी आए हैं भाई साहब, ये तो पता ही नहीं था। अपने सुपुत्र के साथ ये कौन सी बात हुई भाई साहब? हमने पार्षद पति तो सुना था, पर ये प्रधानमंत्री पुत्र पहली बार देख रहे हैं। गजब हो गया भाई, ये G20 में आए हैं। नहीं मतलब हजम नहीं हो रही बात। चलो कोई नहीं, भोंदू की तरह खड़ा है। ये भी दूसरा राहुल गांधी है मेरे ख्याल से। आओ, पिताजी ने बोला हाथ तो मिला ले, तब हाथ मिलाया। चलो कोई नहीं, कनाडा वालों का भविष्य उज्ज्वल है। खैर, तो लोग आना शुरू हो गए। और कौन कौन आया ज़रा एक एक नज़र डाल लें। कनाडा से हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते, क्योंकि कनाडा खुल्लम खुल्ला भारत में टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, खालिस्तानियों को प्रमोट कर रहा है। अमेरिका के कहने पर कर रहा है। अमेरिका डायरेक्टली नहीं कर पा रहा तो इनडायरेक्टली कनाडा के थ्रू करा रहा है। बहुत कुछ है, अभी आज की न्यूज़ में आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से गेम खेला जाता है। और जैसे आप लोग सोचते हो ना सीधे सीधे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ बहुत घुमावदार होता है राजनीति में। चलिए, कुछ और लोग भी आए हैं। IMF की चीफ भी आई हैं भारत, G20। भारतीय गीत संगीत की खासियत ये है, भले ही आपको आता हो ना आता हो, आप थिरकने लगते हो। IMF चीफ भी जो है थिरकने लगी, और उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो ये फ़र्क है सर। बहुत सारे लोगों को शायद, जो हमारी नई जनरेशन है, यो जनरेशन जो है, ब्रो जनरेशन जो है, तो उसको विदेशी गीत संगीत ज़्यादा भाते हैं, लुभाते हैं। लेकिन उनमें कर्कश ध्वनि और उनसे टेंशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत जितने भी लोक नृत्य हैं, भारतीय पारंपरिक जो नृत्य हैं और संगीत है, कभी उसको सुनिएगा, बहुत सूदिंग होते हो। कभी अगर आपको डिप्रेशन हो रहा, आप कुछ मत कीजिए, भारतीय संगीत को सुनिए, आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। लोकगीतों को सुनिए, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और अगर वो वाले सुनेंगे ना तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। दोनों चीज़ें एकदम क्लियर है। तो वो आपको जो धूम धाड़ रॉक म्यूजिक ये सारा लगता है, उससे थोड़ा सा बच के रहिए। आपकी सेहत के लिए कम से कम अच्छा नहीं है ना। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूँ ऐसी बात कर रहा हूँ, आप इसको कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, आपको सच्चाई मिल जाएगी। ठीक है, पुत्र को भारत घुमाने का मूड होगा इसलिए ना, मामला कुछ और है। करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए और देखें और कौन कौन आया साहब। इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी आई हैं, मेलोनी। और भाई ये म्यूज़िक मरवा देंगे मेरे को ये लोग।
इटालियन प्रधानमंत्री, जो भी लोग आ रहे हैं सबका जो है स्वागत जोश खरोश के साथ हो रहा है। और इतना बड़ा आयोजन, इतने सारे मेहमान आना, मैं तो ये सोच रहा हूँ, हैरान हूँ। एटीसी की तो लंका लग गई होगी। इसलिए लग गई होगी क्योंकि जब ऐसे वीवीआईपी आते हैं, जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, तब आपको एयर ट्रैफिक पूरा क्लियर रखना होता है। और सिर्फ एयर ट्रैफिक क्लियर नहीं रखना होता है, आपकी जो एयरफोर्स होती है वो हाई अलर्ट पर होती है किसी भी प्रकार से निपटने के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ा चैलेंज आजकल ड्रोन का हो गया है। तो ये अपने आप में इनको लैंड कराना ही सबसे टिपिकल जॉब होता है। हवा में तब तक टेंशन नहीं है, लेकिन जब उनको लैंड करना तब सबसे टिपिकल जॉब हो जाता है। सबसे खतरनाक जो काम है वही काम है। बखूबी हमारे जो लोग हैं उसको निभा रहे हैं। शुभेंदु राउत जी कहते हैं दिस वॉज संबलपुरी डांस। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग डांस बताते जाइएगा जहाँ जहाँ का हो, हाँ ठीक है ना, हमारे, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चलता रहे कौन कौन से डांस है, कहाँ के। क्लियर है? अब आएगा कॉपीराइट तो क्या करें यार, मतलब आप लोगों को तो दिखाना है ना। आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और भी कुछ लोग आए साहब, वो यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, बड़े लंबे चौड़े नाम होते हैं यार, फिर भी कागज़ नहीं मिलते हैं, समस्या वहाँ है। चलिए, वही तुम क्या करती, ये भी आ गए, कमाल है। एक के बाद एक के बाद एक सारे गेस्ट आते चले जा रहे हैं। यूएई जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था, भारत के अंदर कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि भारत में कोई गेस्ट आएगा ही नहीं, पर हमें तो सारे आते दिख रहे हैं। मैं कुछ दिखा रहा हूँ, सारे नहीं दिखा रहा सर, सारे तो बहुत सारे हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है भारत की दृष्टि से उनको दिखा रहा हूँ। जो नेगेटिवली इम्पॉर्टेंट है वो भी, और जो पॉजिटिवली इम्पॉर्टेंट है वो भी, दोनों दिखा रहा हूँ। नेगेटिवली आपको पहले दिखा दिया, पॉजिटिवली आपको दिखा रहा हूँ, और आगे दिखा देता हूँ और कौन कौन से हैं। चलिए, हाँ किसी ने जानकारी दी, 1 मिनट। सऊदी अरब के 20 रियाल में भारत का नक्शा छपा हुआ है। अच्छा जी, सुभाष नायक जी बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए और देखें और क्या है। तुषार जी कहते हैं ड्यू टू मोदी जी's डिप्लोमेसी ओवर द ईयर्स ईच कंट्री फील्स इक्वली वेलकम, दिस इज़ द फीलिंग आई गॉट। तुषार जी बहुत बड़ी बात होती, देखिए एक बात को समझिए, तमाम सारे देशों को आपने देखा होगा और इन देशों में आप भेदभाव देखेंगे। बड़े देश के लिए अलग, छोटे देश के लिए अलग, पैसे वाले के लिए अलग, इसके लिए अलग। पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में किसी से कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा कहीं से कहीं तक। दूसरा, जो छोटे देश हैं उनको भी उतनी ही तरजीह दी जा रही है, उतनी ही वैल्यू दी जा रही है जितने बड़े देशों को। उनको वैल्यू महसूस हो रही है। पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जो उनको वैल्यू दे रहा हो, वो है भारत। तो छोटे देश भी आ रहे हैं, बड़े देश भी आ रहे हैं, और हमारा जो व्यवहार है वो सबसे बराबरी का है। ना बड़े को वो करना और ना छोटे को छोटा दिखाना, तो बड़ा क्लियर है। और जब ऐसा व्यवहार होता है ना, देखिए इस चीज़ को मैं आपसे क्यों आप सबसे बोल रहा हूँ, अपने जीवन में भी उतारिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बड़े को छोटा कर दो, छोटे को बड़ा कर दो। इसका मतलब ये आपकी तरफ से बराबरी का व्यवहार होना चाहिए और सम्मान बराबर आपकी तरफ से जाना चाहिए। जब आप सम्मान दोगे तो हर कोई आएगा, जब आप सम्मान नहीं दोगे तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, सम्मान देना हमको आना चाहिए। और जब आप सम्मान देते हो ना तो झुकना सीखो। कई बार ऐसा होता है, कई लोग मुझसे मिलते हैं और ये बोलते हैं कि अरे आप तो बिल्कुल एकदम ऐसे नॉर्मल आदमी की तरह मिलते हो। उसका कारण है, मैं पहले से ये दिमाग के अंदर अपने एस्टिमेट कर लेता हूँ कि सामने वाला जो आ रहा ना वो ये मानकर चल रहा है कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ, ऊँचा हूँ, तो मैं उतना पहले ही झुक जाता हूँ। क्योंकि उसके दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं है लेकिन सामने वाले के दिमाग में फिगर है।
उस फिगर को बराबर करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए आपको ज़्यादा झुकना पड़ता है। यदि आप बड़े हैं तो आपको ज़्यादा झुकना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए और देखें और कौन कौन आए हैं। अरे वाह, कौन है भाई? मोदी इज द बॉस। यस, ऑस्ट्रेलियन पीएम। ये फिल्म का गाना तो नहीं ना कोई? नहीं भाई, ये चक्कर मत रहना। स्ट्राइक देने वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं, वो ये नहीं देखते आप क्या दिखा रहे हो, उन्हें बस स्ट्राइक से मतलब होता है। चलिए, इनका भी हो गया। इनका भी स्वागत हो गया। स्वागत देखिए सबका बराबर है, स्टेज भी बराबर है ना, बड़े छोटे, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका प्रॉपर सम्मान और स्वागत सबका हो रहा है। और ये तरीका देखिए, मेहमान नवाजी भी कोई हंसी खेल नहीं है। भूल भुलैया बंगाली वर्जन सॉन्ग, ये मारा रे मारा। पहले बताना चाहिए था ना, तुरंत बताया करो कि ये गाना फिल्म का है, फिल्मी गाना चल रहा है। चलो अब तो भुगतना पड़ेगा जो होगा। हाँ, अब वो लोग जो हमारे लिए पुराने दोस्त हैं और मायने रखते हैं। कद में छोटे हैं तो क्या हुआ, दिल तो बड़े हैं और रिश्ता बहुत पुराना है। हाँ, सफ़ेद और लाल, जापान। इसमें ज़रा मैं 1 मिनट वीडियो की आवाज़ बंद करूं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये आए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितनी बार झुक झुक कर, और वो भी थोड़ा सा हल्का सा झुका जाता, पूरी आधी कमर झुका झुका कर। ये सम्मान देने का तरीका होता है। ये जब आपके यहाँ कोई आता है, मेहमान आता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सिस्टर, भारत की जो बेटी है, इन्होंने भारत का मान सम्मान रखा, मेहमानों को पूरा सम्मान दिया। इसके लिए इनका धन्यवाद ज़रूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल यही तरीका है। मेहमान को हमने अभी आपसे क्या कहा, अगर आप बड़े हैं तो झुकना सीखिए और पूरा झुकना सीखिए, थोड़ा बहुत नहीं। जापान के प्रधानमंत्री भी हैरान है देखकर। दिल से सम्मान कीजिए, दिखावा मत कीजिए। दिखावा करना है तो मत कीजिए, और अगर सम्मान करना तो दिल से कीजिए। अगर आपके पास कोई आ रहा है, आपका मेहमान है, यदि आप उसका स्वागत कर रहे हैं तो दिल से होना चाहिए, वो दिख जाता है सामने। और भारत का जो सम्मान करने का तरीका है बहुत अच्छा। सिर्फ रेड कारपेट बिछाने से काम नहीं बनता है, हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इस रेड कारपेट के भी मायने हैं जिस पर आप चल रहे हो। ऐसा नहीं कि बस रेड कारपेट बिछा दिया और हो गया काम, कि एक कारपेट बिछा दिया हो गया। वो सम्मान
प्रॉपर मिलना भी चाहिए। ये आप सबको क्यों दिखा रहे हैं मालूम है? ये आप सबको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो हमको, क्योंकि हम लोग मेहमान नवाजी भूल गए। कैसे भूल गए? पहले हमारे घरों के बाहर रंगोली होती थी, पहले हमारे घरों पर लिखा होता था स्वागतम, वेलकम। फिर वो पायदान आए, उन पे लिखा जाने लगा वेलकम। वेलकम तो ऊपर होना चाहिए, सिर पर होना चाहिए, पर पैरों में आ गया। अब आजकल लिखा होता है कुत्ते से सावधान, अंदर ना आए कुत्ता काट लेगा। तो जब हमारी भावना ऐसी हो जाती है तो किस्मत भी आती है, वो देखती कुत्ते से सावधान, लौट जाती है। लक्ष्मी जी आती हैं, देखती हैं कुत्ते से सावधान, कुत्ता काट लेगा, वो भी वापस चली जाती हैं। फिर आप रोते रहते हो बैठ के। मेहमान भगवान का रूप होता है। मेहमान यदि आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। आज के ज़माने में किसी के पास फुर्सत नहीं है साहब कहीं जाने की। तो यदि कोई आपके घर आ रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको किसी का सम्मान करने का, किसी की मेहमान नवाजी का आपको मौका मिल रहा है। इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? मोहन गुप्ता जी धन्यवाद दिया। हेमंत शाह जी आइए, स्वागत है। क्लियर? चलिए और आगे चलें, कोई और लोग भी आए। कौन है? हमारे कोई अपने ही है, कोई अपना ही खून है। अब है यार, ये म्यूज़िक मार डालेगा। हा, आ गए साहब। हैं क्यों है? ये टाई का कलर क्या है? इससे मिलता जुलता है जो। ये भी भगवा, ये भी भगवा। आदमी ठीक नहीं है, इसको गलत आदमी को ले आए हैं। ये मेरे को लगता है बदल गया, चमचा है मुझी का। अरे साहब, भगवा टाई पहन कर आ गए। अरे प्रभु, मार ही डालोगे। आओ आओ, आप ही का घर है, आइए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी ही मिट्टी पर है, इन्हीं का घर है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन घर का बेटा भी जब आता है तो स्वागत सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और कमी है भी नहीं। भग ये भगवा टाई ने कमाल कर दिया भाई, आज कमाल ही कर दिया। और ये मत सोचिएगा कि बस ऐसी रैंडमली है, हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, हर रंग कुछ कहता है, कलर कोडिंग कुछ कहती है। और जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस रंग की टाई पहनकर आ रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है वो किस देश में जा रहे हैं, इस रंग की टाई से क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या मैसेज पहुंच रहा है। उन्होंने जो मैसेज देना था दे दिया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ लीजिए, आने वाला समय इसी का है। भारत में 1000 से ज़्यादा नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, और 1000 से ज़्यादा गायन के अलग अलग
लोक गायक मौजूद हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों ने भारत में सिर्फ सांप दिखाए और सपेरे दिखाए। आज G20 में सही मायने में भारत को शोकेस किया जा रहा है। हर जगह 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 का नृत्य आपको देखने को मिलेगा, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ के गीत आपको सुनाई देंगे। यही G20, अभी कुछ भी नहीं है, मिर्ची अभी आगे लगने वाली है। गोविंद विकारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है ना, तो मिर्ची तो अभी आगे लगेगी, अभी तो आए हैं, उतरे हैं, आगे आगे देखिए। एक तो ये भगवा टाई, ना भाई ना, हमसे ना देखा जा, आंसू निकल आ रहे हमारे। बताओ, एजेंट निकला, चमचे मोजी के, बीजेपी के लोग हैं, आईसी वाले लोग हैं, सारे के सारे मिले हुए हैं जी, सब के सब मिले हुए हैं। ओफ ओफ ओफ, देखते नहीं बन रहा ना, देखते नहीं बन रहा तो कानों में गरम तेल डाल लो भाई, क्योंकि कान के पर्दे फटने वाले हैं। सुनना मत विरोधियों, सुनना मत। जिनको सनातन संस्कृति से जिनको दर्द है वो बिल्कुल मत सुनना, हार्ट अटैक आ जाएगा, कान के पर्दे फट जाएंगे। Yes, I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. I'm hopefully proud Hindu, and that's how I'm a proud Hindu, and I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully I can. I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important. And I am a proud Hindu. बताइए, ब्रिटेन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बोलेगा, किसी ने सोचा था? हम तो गुलाम लोग हैं, हम पर तो लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, बंधवा मजदूर, जूते पॉलिश करो। जिस देश ने हमको गुलाम बनाया था उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है आई एम प्राउड हिंदू। अब उनका क्या होगा? वो लोग, वो जो कह रहे थे सनातन धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है, अगले दिन दूसरा एक नमूना पैदा हुआ। मतलब एक तो शुतुरमुर्ग का बच्चा है ही, शुतुरमुर्ग का चूजा, और दूसरा एक और निकल कर आया, रेंगने वाला गंदा सा। हाँ, वो कहता है एड्स है, HIV। अच्छा, तुमको बड़ा पता है, हैं? अब कहाँ जाओगे? देश छोड़िए साहब, विदेश के राष्ट्राध्यक्ष भी, और जो कहते थे ना कि हमारे साम्राज्य में सूर्य नहीं ढलता, वो कह रहे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष, उन पर राज करने वाले कह रहे हैं आई एम अ प्राउड हिंदू, मैं प्राउड हिंदू हूँ, और यहाँ मैं आके राखी मनाऊंगा और अपनी बहनों के साथ राखी बंधवाऊंगा। बाबा रे बाबा, जन्माष्टमी नहीं बना पाया पर कोई बात नहीं, अभी मनाऊंगा। और कहते जो मेरा जॉब है बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, उस जॉब को करने के लिए जो मन की शांति चाहिए वो सनातन से ही मिलती है। कोई जहर दे दो यार लाके प्लीज़ यार भाई साहब, नहीं मेरे को नहीं, उसको जो 2-3 पगले चिल्ला रहे थे इतने दिनों से, दे दो इनको, दे दो यार, बेचारे। उफ, क्या ही बताए, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हो रहा है साहब। ऐसा ये G20 हो रहा है, पता नहीं, जी का मतलब ही कुछ और निकल रहा है। कमाल है भाई साहब, जी जली पड़ी है और आप लोग क्या है, मतलब क्या है ये, कद्दूकस के बैठा कर रगड़ दिया है बुरी तरह से। चलो, तो ऋषि सुनक जी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। एक और है, एक और वीडियो है, ये तो आपके देश के हैं, संगी निकले, पर जो आपके देश के नहीं है वो भी कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? और वो सबसे बड़ी संस्था वाले लोग,
क्या कहते हैं उसको, UN, यूनाइटेड नेशंस। सुने जरा क्या है भाई, क्या कह रहे हैं। हाँ यो तो अंग्रेज है भाई पूरो। हाँ, The focus on one earth, one family, one future. This phrase, inspired by the Maha Upanishad, finds profound resonance in today's world, not just as a timeless ideal, but as an indictment of our times. Because if we are indeed one global family, we today resemble a rather dysfunctional one. Divisions are growing, tensions are flaring up, and trust is eroding, which together raise the spectre of fragmentation and ultimately confrontation. This from the focus on one earth, one family, one future. This phrase is inspired by the Maha Upanishad. उपनिषद की बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस में। क्या है भैया, क्या बोले। पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू, अब यूनाइटेड नेशंस कहता है हमारी जो थीम है वो थीम हमने उपनिषद से ली है। अरे रे 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 रे। और कीड़े मकोड़ों कैसे हो, सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, इरेडिकेट, उन्मूलन। तुम्हारे बाप नहीं कर पाए, तुम्हारे बाप के बाप नहीं कर पाए, तुम्हारे बाप के बाप के बाप नहीं कर पाए, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप नहीं कर पाए, और ना तुम कर पाओगे, ना तुम्हारी आने वाली पुश्तें कर पाएंगी। तुम मिट जाओगे, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा। तब भी सनातन रहेगा। ऐसे ना जाने कितने असुर आए, कितने लीचड़ आए और चले गए। ऐसे पूर्व में भी बहुत असुर आए, क्या कहते हैं, मलेच्छ, और गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सनातन तब भी था, सनातन आज भी है, सनातन हमेशा रहेगा। तो सनातन को लेके जिन लोगों ने टिप्पणी करी थी उनको बर्नौल नहीं देंगे, उनको तो वो आती ना फली, वो दे दो, खुजली वाली। हाँ, पैसा विष्णु के गुरु को सब मोदी जी कहते हैं सम्मान, विश्व के गुरु को सब मोदी जी कहते हैं सम्मान। तो ये स्थिति है। खैर, सनातन तो ख़त्म करने चले थे, UN तक चला गया सनातन, बेचारे, कमाल है। खैर, अब ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, जो इतना परिवर्तन जो आ रहा है, वो परिवर्तन है किसकी वजह से। 14 से पहले, 14 के बाद में आपको डिफरेंस दिख रहा है, एकदम क्लियर, लाउड एंड क्लियर है। हमारी मत मानिए, किसी और की सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग तो गाली देते हो जिस आदमी को, उस आदमी की दुनिया तारीफ कर रही है, और वो भी भगवा टाई पहन कर। countries. Can you tell us something about your equation with Prime Minister Modi? Because you have met him a couple of times now. Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind. Respect for Modi ji, and he's been personally. And I have enormous respect for Modi ji, and I have enormous respect for Modi ji, Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing. Both of us need to make sure it works for our two countries. And at forums like this, I'm very keen to support Prime Minister Modi in making sure that this G20 is an enormous success for India, which I know it will be, and this has been in countries. Can you tell us? कहते हैं आई हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मोदी जी। जी, अंग्रेजी में जी तो नहीं लगता, लग रहा है साहब। अभी तो भारत हुआ नहीं तब ये हाल है, भारत हो जाएगा तब पता नहीं क्या होगा। खैर, बहरहाल कहते हैं मैं उनको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और हर प्रकार से हम सपोर्ट करेंगे। और ये G20 का जो सम्मेलन है, ये अभूतपूर्व रूप से सक्सेसफुल हो, और होगा भी, और भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसा ऋषि सुनक का कहना है। ठीक, आनंद आ रहा है सर, पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है, पूरी दुनिया आपको सर आँखों पर लेकर चल रही है। पर जब पूरी दुनिया जब आपकी तारीफ़ करती है, तब कोई ना कोई तो ऐसा होता नहीं है, एक आध मंथरा अंथरा, हाँ, कोई तो ऐसा जो रंग में भंग डालने आएगा। आ गए साहब।
नाम लीजिए और आ गए। फाइनेंशियल टाइम्स, यूके टू अर्ज इंडिया टू कॉल आउट रशिया ओवर यूक्रेन वॉर। गजब साहब, ये खबर कहां से लाए? ये खबर आज ब्रेकिंग चली साहब, ब्रेकिंग, आज की खबर है ये। खबर आज ब्रेकिंग चली, बड़ी ज़बरदस्त चली। और इन्होंने ये खबर कहाँ से लेकर आए ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। इनका कहना है कि ब्रिटेन ने भारत से कहा है कि वो रशिया की मजम्मत करे, कॉल आउट रशिया ओवर यूक्रेन वॉर को लेकर, ऐसा कहा। इस खबर को लेकर बड़ा हंगामा हुआ और दिन भर से लगभग एक खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलती रही। सब ने इसको छापा, रॉयटर्स से लेकर सब ने। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ऐसा कहा। भाई कहाँ से लाए, किधर से लाए? हम क्या कहें, हमारे कहने से तो बात नहीं बनेगी। यूके की बात है, यूके के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं और वही जवाब दे देंगे। So how do you look at India's position on Russia and Ukraine? Well, it's not for me to tell India into what positions to take on international issues, but for me to it's not for me to tell India into what positions to take on international issues, but I know India rightly cares about the international rule of law, the UN Charter, and respect for territorial integrity. I think those are things that are universal values that we all share. Those are things that I believe, and India, I know, believes in those things too. Sir, फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा कि यूके कह रहा है कि रशिया को कॉल आउट करो और रशिया के खिलाफ बयान दो, यूक्रेन के समर्थन में आओ। यही सवाल ऋषि सुनक जी से यहाँ पूछा गया। उनके पास कोई वीडियो नहीं है सर, पर यहाँ जो सवाल पूछा गया वो वीडियो सामने और लाइव चला था। इनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं यूक्रेन वॉर में रशिया और भारत के रिलेशन को लेकर। ऋषि सुनक ने स्पष्ट रूप में कहा कि मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट फॉर मी। स्पष्ट रूप से कहा कि ये मैं नहीं होता हूँ, मैं कोई भी नहीं होता हूँ ये कहने वाला या भारत को समझाइश देने वाला कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत अपने आप में सक्षम देश है, भारत खुद से डिसाइड करेगा क्या करना है और भारत सही रास्ते पर चलना जानता है, भारत को मालूम है क्या करना है। ये ऋषि सुनक का कहना है। क्लियर है? फाइनेंशियल टाइम्स की तो हवा निकल गई भाई, उन्हें रंग में भंग डालना था पर हो नहीं पाया। टेराफॉर्मिंग की बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ठीक है, तो ये स्थिति है। खैर, अब इनके आने से, बयान देने से इसी से काम हो जाएगा क्या? नहीं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। ज़रा देखें, ये क्या है? वाघ नख दैट शिवाजी यूज्ड टू किल अफजल खान टू कम होम फ्रॉम यूके। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये वाघ नख जो हाथ में पहनते हैं, और इसी से उन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ये वाघ नख जो यूके पहुंच गया था, वहाँ के म्यूजियम में रखा था, यूके अब इसको भी लौटा रहा है। ठीक है, सवाल ये है इस चीज़ की वैल्यू इतनी क्यों? दो कारण से, एक हिस्टोरिकल, दूसरी इमोशनल। छत्रपति शिवाजी महाराज की चीज़ है, और भी जो चीज़ें वापस आनी चाहिए। और हिस्टोरिकल फैक्ट है, अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था, तो ये चीज़ हमारे पास रहनी भी चाहिए। वापस आ रही है, हमारी ही है, हमारे पास ही वापस आ रही है। उम्मीद करेंगे आप सबको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। हालांकि अभी और आपको देखने को मिलेगा। मैं एक स्लाइड और ढूंढ रहा हूँ। इतना सारा उन्होंने हिंदू हिंदू कह दिया, दुनिया भर की बातें कह दी, यूएन में भी हिंदू हिंदू गूंज गया। एक और खबर ले लीजिए यूएन की, दिल थाम कर बैठिएगा। इंडिया टू भारत, व्हाट यूएन सेड will change India's name to Bharat in UN records if New Delhi completes formalities, UN spokesperson to NDTV। ओए होए 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 होए, अभी आज कोई कह रहा था ऐसे थोड़ी नाम बदल जाएगा, हिम्मत है तो करके दिखाओ, फलाना करो ढिकाना करो। उधर यूएन तैयार बैठा, बोले भाई साहब पेपर ले आओ तो साइन करो तो हम कर दें, हम तो तैयार बैठे हैं। अब क्या करेंगे? कमाल है, हमारे यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम है सर, दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए,
इतने सारे मेहमान हो गए, एक मेहमान और हैं। हाँ, ये भी आ रहे हैं। अभी तो यूएस एयरपोर्ट पर ही, वहाँ से निकलने के लिए तैयारी हो रही है। चलिए साहब, बढ़िया है। बाइडन साहब आए या नहीं आए, पहले ये तो देख लें, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। अभी कुछ मत बोलना, अपने मेहमान हैं। हाँ, चले जाएंगे फिर अपन बोलेंगे जो बोलना है। अभी अपने घर आए हैं। कोई बच्ची भी आई है बाइडेन साहब से मिलने। बाइडेन साहब को भारत में रिसीव किया गया, जनरल वी.के. सिंह ने रिसीव किया, और बाकायदा वही सम्मान जो सबको दिया जा रहा है। बाइडेन साहब को भी। तो बहरहाल बाइडेन साहब भी आ गए। बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन बतौर राष्ट्रपति की हैसियत से पहली बार भारत में आए हैं, तो ये बड़ी बात है, बड़ी घटना है, और आए G20 में है। म्यूजिक ना चलाऊंगा भाई साहब। तो बाइडेन साहब भी आए, और बाइडेन साहब को भी वही सम्मान, वही स्वागत। विश्व की बड़ी महाशक्ति है भाई, और मज़ा तो तब आए, व्लादिमीर पुतिन ने आने से मना कर दिया है, रूसी राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं इसमें। मज़ा तो तब आए जब व्लादिमीर पुतिन भी एंड टाइम पर टपक पड़े, कल टपक पड़े सुबह। आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा इस G20 का, कसम से। और ऐसा हो जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा। शी जिनपिंग भी नहीं आ पा रहे हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है, चाइना की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शी जिनपिंग भी आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि सारे लोग आएंगे तब ज़्यादा धमाल होगा, तब सही मायने में G20 जो है, G20 के मज़े आएंगे। खैर बहरहाल, तो स्वागत हो गया, आ गए। लेकिन नहीं, G20 की बैठक में आए वो अलग आए हैं, अलग से भी कुछ बातचीत हो रही है बाइडेन साहब की और मोदी साहब की। क्या बातचीत है देखें। नहीं, भारत में अरेस्ट वारंट नहीं है सर, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे, अनौपचारिक बैठक कहा जा रहा है इसको। क्या बातचीत हुई मालूम नहीं, क्यों मिलने गए मालूम नहीं। आए तो G20 की बैठक में, मोदी जी से मिलने क्यों पहुंच गए ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, और मोदी जी ने इनको अलग से क्यों बुलाया ये भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो खिचड़ी पक रही भाई दोनों के बीच में। क्या आप बता सकते हैं क्या खिचड़ी पक रही है? सोचिए, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज इस सब के बीच और जो सोशल मीडिया है उस पर बड़ा मज़ेदार फ़ोटो चलती रही। ब्रिटेन, अमेरिका
झंडे तुम्हारे बंदे हमारे। गजब है भाई, गजब। ये जिसने भी लगाया है, जिसने भी बनाया है, बड़ा शानदार बनाया है भाई। झंडे तुम्हारे बंदे हमारे, दोनों भारतीय हैं, दोनों का डीएनए भारतीय है, दोनों भारतीय मूल के। मज़े की बात है, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, देश चलाने के लिए भारतीयों की ज़रूरत पड़ रही है। बिना भारतीयों के गुजारा नहीं हो रहा किसी का भी। समझ में आ रहा है? आप जो इतने डीमोरलाइज रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो ना, तो बता दूं, मत रहिए। आपके बिना लोगों के देश नहीं चल पा रहे। और भारतीयों की हालत तो ये है, भारतीयों की हालत तो ये है, खासकर पटेल समुदाय, इतने इन्होंने मोटेल्स खोल रखे हैं, इतने इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कि अगर एक रात में अगर पटेलों ने ये कर दिया ना कि हमको वापस आना है, या भारतीयों ने ये डिसाइड कर लिया, नॉट जस्ट पटेल, सारे भारतीयों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको एक रात में सबको वापस आना है, अमेरिका आने नहीं देगा भाई साहब। कहेगा कल सुबह दूध कैसे आएगा हमारे यहाँ, तू तो चला जाएगा, चॉकलेट कैसे खाएंगे हमारे बच्चे, हम ना जाने देंगे, बैन लगा देगा भाई साहब, है ना। इतना आप लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं उनकी इकनॉमी में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और ये काबिल तारीफ़ बात है। लोग यहाँ से गए थे और आज वहाँ सेवा दे रहे हैं। दुकान खोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपने लिए पैसे कमा रहा है, वो वहाँ सेवा भी दे रहा है, वो सेवाएं दे रहे हैं वहाँ पर, वहाँ के लोगों के लिए। सुबह 6 बजे उठकर जाते हैं, रात के 11 बजे तक बैठे रहते हैं नॉन स्टॉप। तो ये फ़र्क पड़ता है। जो लोग यहाँ से गए थे रोज़गार की तलाश में, आज वहाँ की वो बैकबोन बन चुके हैं। तो आप लोग बैकबोन का एक हिस्सा हैं, गर्व कीजिए। और सबसे गर्व की बात यह है कि वहाँ जाकर भी आप वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, कोई ऐसा काम होने ना पाए जिससे देश की साख को बट्टा लगता हो। इस बात को बस ध्यान रखिएगा, है ना। नवीन जी आइए, स्वागत है। मेगा रेल डील हैपनिंग बिटवीन यूएसए सऊदी। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और। लेकिन उससे पहले इतना सब हो रहा है, लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कैसा विरोध? हिंदी चीनी भाई भाई, यही चीन का धोखा है। तो भाई तिब्बत के लोग हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब करेंगे भी, भगाया तो जा नहीं सकता। विरोध प्रदर्शन कर लेने तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अपनी बात ही तो कह रहे हैं, उन्हें तिब्बत की आज़ादी चाहिए। बेचारे ऑप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो उन्हें अपनी जगह कहने की एक जगह होनी चाहिए। एक जगह दे दी जाए इनको भी, और ऐसी जगह दी जाए जहाँ से वर्ल्ड लीडर्स जाएँ तो उनको दिखे कि ये कुछ कहना चाहते हैं, और अगर कोई इनसे बात करना चाहे तो मिलवाना भी चाहिए इनको। हम तो ये कहते हैं, ठीक है ना। खैर, तो यहाँ तक हम आए। चलिए आगे चलें। उससे पहले आपको कुछ याद दिला दें। QR कोड को स्कैन करके कृपया कर अपनी अपनी फ़ीस भर दें। जिन लोगों ने पिछले महीनों की नहीं भरी है, महीने नहीं महीनों की नहीं भरी है, वो अपने अपने हिसाब से अपना चेक करने के बाद में पिछला और इस महीने का दोनों बकाया क्लियर कर दें। QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अमाउंट के ठीक नीचे ऐड नोट लिखा होगा, उसमें अपना नंबर ज़रूर भेज दीजिएगा ध्यान से। और इसके अलावा QR कोड के अलावा 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। nshukla@UPI के माध्यम से भी। और जो भारत के बाहर हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर, या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। 2 YouTube चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। t.me/शुक्ला इस टेलीग्राम के चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए, चाहे आप कंट्रीब्यूटर हों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको इस पर जुड़ना है।
ट्विटर पे NSO365 और @अंशुक्लाइन 2 हैंडल हैं, दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम कुशर्चा, ट्विटर पर @अंशुक्लाइन को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर नितिन शुक्लाइन और गैप पर नितिन शुक्ला। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं हर एक वीडियो के लाइव में। उन गूगल फॉर्म को अपने अपने हिसाब से, NRI है तो NRI वाला भर दीजिए, अन्यथा भारतीय वाला भर के जमा कर दीजिए। ठीक है, गूगल फॉर्म बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, देश में इतना कुछ हो रहा है, जब देश में कुछ बड़ा आयोजन होता उसी समय राहुल गांधी जी गायब होते हैं। इस बार भी ऐसा ही है, गायब है। कहाँ हैं? देखें, वो भी कुछ काम ही कर रहे हैं भाई, लोगों से मिलजुल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? कौन है ये सज्जन? फ्री तीस्ता सीतलवाड़ एंड जुबेर। अच्छा भाई साहब कौन है? पियर नाम है इनका। पियर साहब जो है भारत की टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं और इनसे मिल रहे हैं राहुल गांधी जी। ये रहे पियर साहब। द न्यूज कंसर्निंग द अरेस्ट ऑफ जुबेर of Alt News is deeply concerning. The government of India must stop suppressing journalists and human rights defenders and respect personal liberties of its citizen. वही पियर साहब। और इन्हीं के साथ राहुल गांधी जी तस्वीर खिंचा रहे हैं, घूम रहे हैं। चलो, कौन है पियर साहब? ज़रा देखें। पियर साहब जो हैं भारत विरोधी गैंग के ही एक तरह से मेंबर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मणिपुर हिंसा हो, चाहे इससे पहले की जो भी चीज़ें हों, उसको लेकर प्रमुखता के साथ इन्होंने बात उठाई। बात प्रमुखता के साथ बात उठाने की नहीं, बात इसकी कि आपका एजेंडा जो है चल कहाँ से रहा है। आइए देखें। स्पाइनल ई ग्रुप के जो हैं यहाँ पर भी पियर साहब हैं और इसके मेंबर हैं। और इसको पैसा कौन दे रहा है? द स्पाइनल ग्रुप इज ग्रेटफुल टू फंड फ्रॉम पॉलिसी रिफॉर्म ऑफ मिस्टर जॉर्ज सोरस एंड द यूनियन ऑफ यूरोपियन फेडरेशंस। तो इस पूरे ग्रुप को चलाने वाला कौन? जॉर्ज सोरस। और इसी ग्रुप में ये सज्जन है और इन्हीं सज्जन से जो है राहुल गांधी जी मिल रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए और आगे देखें और किस किस से मिले। हम नहीं कह रहे सर, जो कांग्रेस ट्वीट कर रही है हम तो बस वही बता रहे हैं। कांग्रेस INC, श्री राहुल गांधी एट राउंड टेबल विद MEP इन द यूरोपियन पार्लियामेंट। अच्छा जी, देखें। अच्छा, मिल गए भाई साहब, वही मिल गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिलते जुलते रहना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। लेकिन देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसको छोड़ के कहाँ मिलने चले गए इधर उधर। यही है ना वो तस्वीर, राहुल गांधी जी जिनके साथ खड़े हैं। नाम है फाबियो मोसीमो, इन सज्जन का लाल घेरे में जो है। तो कौन है इनके पीछे, इतना बवाल क्यों है? देखते हैं। ये रहा इनका प्रोफाइल। ये रही फोटो। अब जरा समझिए, ये जो सज्जन है ये इनके एक मित्र हैं परवेज़ इकबाल। और ये जो सज्जन है ये ISI के एजेंट हैं, पाकिस्तान की ISI के एजेंट हैं। ठीक है, अब आप सोचिए, जो ISI का जो एजेंट है उससे
कनेक्शंस होना कितनी बड़ी बात होती है। आई हैव सेंट अ लेटर टू वी वॉन डर लायन एंड द हाई रिप्रेजेंटेटिव जे बोरेल, द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन कश्मीर, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर भी आगे साग आ गया, फाबियो को सब याद आ गया, और सब पर वो जो है ट्वीट करना नहीं भूलते, बोलना नहीं भूलते, यानी रायता फैलाना नहीं भूलते। कमाल है। और कैसे हमने कहा कि इनके रिश्ते हैं और कैसे आईएसआई से जुड़े हुए हैं। फाबियो मासिमो, अ स्पेशल थैंक्स टू द चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप परवेज इकबाल लोजार। ये रहे परवेज इकबाल लोजार, इमरान खान बैठे हुए हैं, और ये रहे वो। तो सीधे सीधे जो है शक जो है वो इस बारे में जाता है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर गए हैं, क्या राहुल गांधी जानबूझकर ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। इसका जवाब जो है हम आप लोगों के पास ही छोड़ देते हैं। आप सोचिए कि क्या हो रहा है। चलिए, एक दो तीन देखते जाइए कैसे कैसे चेहरे जुड़ते जा रहे हैं। वही चेहरे आपको मिलते जाएंगे हर जगह। तो परवेज इकबाल लोजार जो है आईएसआई से सीधे संपर्क में, आईएसआई के एजेंट हैं, और ऐसे लोगों से हमारे देश के लोग मिल रहे हैं। बड़ा कमाल लगता है साहब। लॉर्ड नाजिर अहमद, कश्मीर सॉलिडरिटी प्रोटेस्ट इन स्टॉकहोम स्वीडन ऑर्गेनाइज्ड बाय EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप। इसी से तो मिल रहे हैं। ये कौन सी वो करवा रहे हैं, कश्मीर सॉलिडरिटी। वाह 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 वाह, गजब है साहब। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति हैं, अब क्या ही कहें। कुछ ना कहें तो बेहतर है। चलिए, अब राहुल गांधी जी की भी सुन लें, बाहर हैं तो क्या कह रहे हैं। But certainly there is an increase in discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. शुरू हो गए साहब। गिव एंड टेक रिलेशनशिप सिंस 1947। एब्सोल्युटली नवीन जी, बिल्कुल यही चल रहा है। शुरू हो गए। भारत में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, भारत में रह के तो कुछ कह नहीं सकते थे, तो बाहर जाके बोल रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटी में जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, फलाने ठिकाने। भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये भारत के लोग, भारत के MP बोल रहे हैं। सोचिए आप क्या इंप्रेशन जाएगा बाहर। खैर चलिए पहले और सुन लें। No. I've been saying in all my meetings that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side.
that vision requires a vision for production in a democratic environment. What the Chinese have basically shown is that it is possible to produce effectively in a coercive environment where you don't give people freedom, where you restrict their freedom, but you offer them prosperity without political freedom. And the challenge for us is, can we provide I've been saying in all my meetings that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet. कहते हैं चाइना के पास पर्टिकुलर व्यू, पर्टिकुलर विजन है प्लैनेट के लिए, भारत के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में भी कहा, BRI के बारे में भी उन्होंने कहा। चलो अच्छी बात है। तो भारत क्या कर रहा है, आइए देख लेते हैं। स्कूप, US, Saudi, India, UAE hope to link railway deal to connect Middle East at G20। लीजिए साहब, सीधे रेल जाएगी पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे खाड़ी देशों में। राहुल गांधी जी BRI से डर रहे थे, हमारी तो रेलवे जा रही है। वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव से डर रहे थे, यहाँ तो सीधे रेलवे चला दी गई है। रेलवे को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, और जो रेल लाइन बहुत सालों से सोची जा रही, वो रेल लाइन हो सकता है डल जाए। भारत, सऊदी, अमेरिका और UAE ये सब इसमें भागीदार है। भारत बड़ा भागीदार होगा ऐसी उम्मीद की जाती है। क्लियर है? तो वो तो कह रहे थे कि भारत तो कुछ कर ही नहीं रहा, भारत को कुछ सोच ही नहीं भारत के पास। एक और चीज़ जो बड़ा फैसला अभी G20 में होगा वो है पोल्ट्री को लेकर। भारत का और अमेरिका का पोल्ट्री को लेकर बहुत लंबा विवाद है, बहुत लंबा। उस विवाद को भी ख़त्म किया जा रहा है, और भारत जो है रिलैक्सेशन दे रहा है, अमेरिका भी रिलैक्सेशन दे रहा है। तो पोल्ट्री में जो है उसने, अमेरिका का कहना है कि फ्रोज़न टर्की, फ्रोज़न डक, फ्रेश ब्लूबेरीज़ और कैरनबेरीज़, ये तमाम सारी चीज़ें ड्राइड भी हैं, फ्रेश भी हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों पर ड्यूटी कम की जाए। भारत ने इस बात को मान लिया प्रिंसिपली, क्योंकि भारत की निगाहें कहीं और हैं, कुछ और चीज़ भारत करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो एक बहुत लंबा डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट भी ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आइए अब एक और न्यूज़ की तरफ ले चलो, और वो न्यूज़ है समीर वानखेड़े की। आर्यन खान ड्रग मामले में छापेमारी से जुड़े एक मामले में कैट ने समीर वानखेड़े के पक्ष में दिया फैसला। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो अभी एक मामला, बहुत सारे मामले हैं, इसमें से एक मामला जो है उसमें राहत मिल गई, उसमें जीत गए केस, और जो है इनके लिए राहत की खबर होनी चाहिए। आज उपचुनाव भी थे कई सारी जगह, 7 जगहों पर उपचुनाव थे। 7 में से 3 बीजेपी के फेवर में आए हैं और 4 नहीं आए हैं। घोसी उपचुनाव भी था, उसमें भी जो है समाजवादी पार्टी के व्यक्ति जीते हैं, प्रत्याशी जीते। ठीक है ना? एक खबर फतेहपुर से आ रही है। दुस्साहस, फतेहपुर में मुस्लिम युवक ने साथियों संग छात्रा को अगवा कर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी प्रसारित। तो ये जो है हिम्मत देखिए आप, अगवा करके खंडहर में ले गए, खंडहर में इसका रेप किया, रेप करने का वीडियो बनाया, और उसके बाद उसे वायरल भी कर दिया। जब वायरल हुआ तब माँ बाप को मालूम चला, तब जाकर ये FIR दर्ज हुई है। ठीक है ना? युवती से मुस्लिमों ने किया दुष्कर्म, गौमांस खिलाया, बरेली की घटना है। हर दिन कोई ना कोई घटना ऐसी सामने आ रही है, हर दिन, एवरी डे। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, क्या करें। हमारी तो छोड़िए, अपनों को ही नहीं छोड़ रहे भाई।
खुद से देख लीजिए। हुबली के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि हम लोगों को इस बात से आगाह होना जरूरी है कि हमारे हुबली में दीनिया के नाम पर क्या हो रहा है, मजहब इस्लाम के नाम पर क्या हो रहा है। हालांकि आनंद नगर में तबलीगी जमात का जो पूरा गिरोह है, ये लोग छोटे बच्चे मिले जाके उनकी गांड मारे हैं। इनको औरतों का गिरोह है, ये लोग छोटे बच्चे मिले जाके उनकी गांड मारे हैं। इनको औरतों का जाहिर सी बात है, मैं बोलता हूँ कि जुर्मां के साथ रहो, जिंदगी करोगे तो नहीं करते। अब इनका उल्टे की बात क्या होना साहब, इन्होंने मदरसे बच्चा की गांड मार रहे हैं। मेरे जुबान से अल्फाज सही कहता हूँ, अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम कर रहे हैं। अब हाल ही में एक मदरसे में बच्चा जो है उनको गांड देने से मना किया, तो इसलिए ये बेरहमी से मारे हैं। बच्चे से हम पूछे, उन्होंने पूछे क्या हुआ, कहने मैं वहाँ कमरे में चलो, मैं तुम्हारी गांड मारना चाहता हूँ पर बोले वो बच्चा नहीं, कहने उसको ऐसा बेरहमी से मारे हैं। इसलिए तबलीगी जमात बेहया बेगैरत गांड मारो जमात है। मैं तमाम अहले सुन्नत के हो, अहले इस्लाम के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी, मेरे पास गवाह है, प्रूफ है, वो बच्चा भी है जिसकी तबलीग जमात के लोग मारे हैं। इसलिए इनको कामी धर्म के आसपास ही भटकने दूर को, इनकी नजर भी गलत है। इन्होंने बैकग्राउंड को तो नहीं छोड़ रहे, बैकग्राउंड तो दूर की बात है, बच्चा को भी नहीं छोड़ रहे, बच्चों की भी मार रहे हैं लोग। इसलिए आज रात में हम लोग आनंद नगर में जमा हो रहे हैं, मदनी मस्जिद के पास न्यू आनंद नगर में। इंशाअल्लाह जमा हो जाइए ताकि ये लोगों की जो हैवानियत है, जो शहवत इनकी बर्दाश्त नहीं हो रही, इनके सामान का कुछ इंतजाम करिए। सलामत। ये तो बड़ा गलत हो रही है भाई साहब, बड़ा गलत हो रहा है। मैं क्या कहूँ, मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा भाई, खतरनाक सी चीज़ है। कमाल है। चलिए, लेकिन इसके बाद भी कर्नाटक माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कीम 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी है, 50% व्हीकल की वैल्यू या मैक्सिमम 3 लाख तक की सब्सिडी, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए। कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक की जनता ने वोट दिया था फ्री के चक्कर में। अब कर्नाटक की जनता देख ले भाई, जो भी है। कमाल है, गजब का डिस्क्रिमिनेशन है साहब। इसको कोई डिस्क्रिमिनेशन मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं, भगवान ही मानेगा। मेरे ख्याल से नहीं मानेगा, ये आता नहीं डिस्क्रिमिनेशन पे, है ना। इनसे मिलिए। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर थे, नाम था रियाज अहमद। अनजान कोई आदमी आके इनको मस्जिद में मार के चला गया, रावलकोट में। भाई ये अनजान व्यक्ति कौन है? अनजानों से बड़ा डर लगने लगा है। कमाल है। कल हम देखा था किस प्रकार से टीटीपी ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को दबाकर खदेड़ कर भगाया, और आज आ भी गया। स्टेटमेंट ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान रिगार्डिंग ऑनगोइंग बैटल बता रहे हैं कि हमने काफ़ी सारी जगह अपने कब्जे में ले ली है, उसको आप लोग लेने ना आए। बताया जाता है कि 11 से अधिक जो है पाकिस्तान के सिपाही मार दिए गए हैं, 40 से अधिक जो है बंधक बना लिए टीटीपी ने। तो ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। एक वीडियो देखिए, आनंद आएगा। Are you aware that from 31st May till date are not लटक गया वीडियो, मज़ा नहीं आएगा बिना वीडियो देखे। वीडियो देखिए। when that every expenditure you make from 31st May till date are not
are not गजब कर दिया साहब। भ्रष्टाचार करने के ऊपर आरोप थे, आरोप का जवाब देना था, आरोप का जवाब देने की जगह एक्टिंग करने लगे कि भाई मेरे को तो दौरा आ गया। कमाल है। चलिए क्या कहें, एक से बढ़कर एक। आपने क्वीर परेड, प्राइड परेड तो बहुत देखी होंगी। फैमिली प्राइड परेड, प्राइड पति पत्नी और बच्चा यानी फैमिली। उन लोगों ने इतनी परेड निकाली, एक परेड ये भी उसके विरोध में निकाली गई है, बेलग्रेड में निकाली गई है। चलिए चाइना ले चलते हैं। ये हुआवे का स्टोर है। ये एप्पल का स्टोर है। आप देखिए ज़रा, चीन में देखिए, एप्पल के स्टोर में एक भी बंदा नहीं है, एक बच्चे को छोड़ के। वो इतना अपने व्यापार को, अपने इंडिजिनस लोगों के व्यापार को तरजीह देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ होता तो क्या होता, सब एप्पल के स्टोर में होते, अपने जो मैन्युफैक्चरर उसका कोई होता ही नहीं। ठीक है ना। चलिए ये बड़ी बड़ी आंखों से क्या झांका जा रहा है, देखते हैं। बिस्किट रखें साहब, बिस्किट चाहिए। हा, अब बिस्किट लिया तो कुछ देना भी पड़ेगा। मस्त बार्टर सिस्टम है। लो भाई तुम दूध पी लो। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। निश्चल भाव बच्चों का ऐसा ही होता है। तुरंत उसने अपनी बोतल दे दी, भाई कुछ लिया तो कुछ देना भी पड़ेगा। हाँ, हाउ टू जॉइंट फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल नहीं तक लीजिए। जॉइंट फैमिली परेड भी होनी चाहिए। QR कोड को स्कैन करके कृपया कर अपनी फीस भर देगा। जिन्होंने अभी तक नहीं भरी है, इस महीने की नहीं भरी और पिछले महीने की नहीं भरी और पिछले महीनों की, अपने खुद से देख लीजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, भीम UPI सन शुक्ला UPI के माध्यम से भी आप सब सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन नंबर हर बार लिखना है, हर जगह लिखना है ना। जो भारत के बाहर है patreon.com/नितिन शुक्ला पर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपने अपने पेमेंट कर दें। ठीक है, तो मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। यूक्रेन संबंधित न्यूज़ होगी कल ज़्यादा, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।